सोल लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टीचर वू जो होते हैं ये नरकोट यार्ड के सामने नील डाउन करके बैठे होते हैं और आज ये पूरे 13 साल बाद लौट के आए हैं और ये सोचते हैं कि आखिरकार मैं लौट के यहाँ पे आ ही गया और 13 साल पहले मैं कितना ज्यादा इम्पल्सिव और प्राउड हुआ करता था, लेकिन 13 साल बाद आखिरकार मैं अब सब कुछ समझ गया हूँ। लेकिन क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे कि 13 साल पहले जो कुछ भी हुआ था उसको वापस से ठीक किया जा सके। और जब टीचर वो अपनी पुरानी यादों को याद कर रहे होते हैं कि तभी शेन यहाँ पे आ जाती है और कहती है कि सीनियर ब्रदर, और इतना कह के ये चुप हो जाती है। तो टीचर वो जो होते पूछते हैं कि आखिर टीचर क्यों नहीं आए, क्या कहा। तो शेन बताती है कि टीचर ने कहा है कि वो तुमसे नहीं मिलना चाहते हैं। तो इस चीज को सुन के टीचर वू चांगकोंग जो होते हैं उदास होने लगते हैं। तो शेन जो होती है इस चीज को देख के कुछ भी नहीं कहती, जबकि टीचर वो शुक्रिया अदा करते हैं जो इसने इतना सब कुछ किया। लेकिन तभी शेन जो होती है काफी गुस्से में मुंह फुलाते हुए चिढ़ते हुए कहती है कि लेकिन इसके साथ ही साथ टीचर ने यह भी कहा है कि तुम्हें बस ऐसे ही घुटनों पे यहाँ पे बैठे रहने दिया जाए। और इस चीज को सुन के टीचर वो भी अचंभित होते हैं और शेन कहती है कि असल में तुम टीचर का कैरेक्टर अच्छे से जानते हो ना कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। और एक बार के लिए अंदाजा लगाओ कि आखिर टीचर ने अभी अभी क्या कहा होगा। तो टीचर वो जो होते हैं पूछते हैं कि आखिर क्या कहा है। तो शेन जो होती मुंह फुलाते हुए नौटंकी करते हुए कहती है कि क्या वो सच में लौट के आ गया, उसको बस वहाँ पे ऐसे ही नील डाउन करके बैठे रहने दो और उसको एक सेकंड के लिए भी खड़े होने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। लेकिन जो भी हो एक पल के लिए तो टीचर के चेहरे पे भी खुशी दिखाई दी थी और उस चीज को टीचर जो है अपने चेहरे से छिपा नहीं सके। और जाहिर सी बात है कि वो तुम्हारी अब भी काफी ज्यादा परवाह करते हैं और मैं उन्हें जाके मनाऊंगी जिससे कि वो पक्का तुम्हें माफ कर देंगे। तो इस चीज के लिए टीचर वो चांगकोंग भी शेन का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कोई भी हक नहीं है टीचर से माफी मांगने का, लेकिन मेरे जो डिसाइपल्स है इस वजह से मुझे सच में तुम्हारी सपोर्ट की अभी काफी ज्यादा जरूरत है। और फिर हमें होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ेई और बैठे होते हैं और ये कहता है कि करीब करीब शाम हो गई है, रात हो गई है, आखिर अभी तक टीचर वो लौट के क्यों नहीं आए हैं। तो गुई जो ये कहती है कि थोड़ी देर और यहाँ पे इंतजार करते हैं। तो जियोयान भी कहती है कि चलो तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि कैप्टन जो है या होश में नहीं आ जाते हैं, जिसके बाद हम उनसे एक काफी अच्छी पार्टी देने के लिए कहेंगे। और वैसे तो आमतौर पर वो काफी ज्यादा कंजूस है तो पक्का ऐसा कुछ करना उसको काफी ज्यादा हर्ट करेगा। और गुई जो ये कहती है कि ज़ेई आज के बाद मैं कभी भी तुम पे नहीं हंसूंगी और ना ही तुम्हारे मजे लूंगी क्योंकि एंड में तुम अब भी सच में एक असली मर्द हो। तो इस चीज को सुन के ज़ेई जो होता है भड़क जाता है और कहता है कि क्या रियल मैन, तुमने हमेशा ही मुझे एक लड़की की तरह ट्रीट किया है। तो इस पर जियोयान जो होती है खीखी करके हंसते हुए कहती है कि अरे हाँ हम काफी अच्छी बहनें हैं। जबकि सब गुई को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या हुआ। जबकि ज़ेई जो होता है मुंह बनाते हुए कहता है कि मुझे वाकई में काफी भूख लग रही है तो तुम लोग कैप्टन को यहाँ पे गार्ड करो, मैं ब्रेकफास्ट करने जा रहा हूँ। और चलो चलो तुम लोग भी जल्दी से बता दो कि आखिर तुम लोग क्या खाना चाहते हो। तो जियोयान जो होती है कहती है कि ब्रेड, जैम, योगर्ट, फ्राइड एग्स। जबकि गुई जो होती है कहती है कि मुझे मीट चाहिए, स्टीम बंस चाहिए, जूस चाहिए, योगर्ट चाहिए और कुछ स्नैक्स भी। तो ज़ेई कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, आता हूँ मैं। और इसके यहाँ से जाने के तुरंत बाद ही कोई गेट को खटखटाता है तो जियोयान भी चौंक जाती है और कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया है। तो ये जैसे दरवाजा खोलती है तो शेन को पाती है तो ये पूछती है कि मिस शेन आखिर टीचर वो कहाँ पे हैं। तो शेन भी बताती है कि मिस्टर वू जो है वो एकदम ठीक हैं और एक तरीके से वो तुम लोगों की मदद कर रहे हैं जिससे कि कॉलेज में जो एग्जाम हुआ है जिसमें तुम लोग डिले किए हो उससे निपट सको। और जो एग्जाम डिले हुआ है तो इससे जाहिर सा है कि डिफिकल्टी जो है वो डेफिनेटली काफी बढ़ जाएगी, लेकिन यही तो तुम लोगों के पास भी एक काफी अच्छा मौका है और जब तुम्हारा कैप्टन होश में आ जाएगा तो इस एग्जाम को करवाया जाएगा। तो इस चीज को सुन के जियोयान जो थी काफी खुश होती है और कहती है कि ये तो वाकई में काफी बढ़िया बात है। जिसके बाद हम बाथरूम के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे टांगुलिन अभी भी इस बाथटब में लेटा होता है और ओल्ड टांग जो होते हैं कहते हैं कि टांगुलिन तुम्हें बधाई हो, तुमने आखिरकार ये कर ही लिया, चलो बताओ कि आखिर अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो टांगुलिन जो होता है कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन ऐसा दिखता है कि ये इतना भी ज्यादा पेनफुल नहीं है जितना कि ये तब पेनफुल था जब फर्स्ट सील हटी थी। तो एल्डर टांग जो होते हैं कहते हैं कि हाँ ये सच है, तुम इसे भी इस तरीके से देख सकते हो क्योंकि पिछले 3 सालों में तुम्हारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है और सोल पावर जो है वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई
जाती है। खासकर तुम्हारी सोल पावर के कंप्रेस होने के बाद तुम्हारा जो कल्टीवेशन मेथड है वो तुम्हारे बॉडी को नरिश करने में मदद कर रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे मेरिडियंस की जो एंडोरेंस है वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो इस चीज को सुनकर टांगवुलिन जो होता है कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि आखिरी बार आपने क्या कहा था कि सेकंड सील के उठने के बाद मुझे एक सरप्राइज मिलेगा। तो एल्डर टांग जो होते हैं कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए यहाँ पे एक सरप्राइज भी है, लेकिन अभी के लिए इन सारी चीजों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें सबसे पहले इस चीज को समझना चाहिए कि जब तुम अपनी थर्ड सील को हटाओगे तब किस तरीके की डिफिकल्टी से तुम्हारा शायद सामना हो। तो टांगवुलिन जो है कहता है कि तो फिर मुझे 20 साल का होने दीजिए, और 20 साल का होने में अब भी 6 साल से ज्यादा का समय है, तो इस दौरान मैं पूरी तरीके से तैयार हो सकूंगा। तो इस पर ओल्डर टांग जो होते हैं कहते हैं कि नहीं, तुम गलत हो, बल्कि थर्ड सील जो है वो हर हाल में तुम्हारे 16 साल के होने से पहले उठानी है, हटानी है। इस तरीके से तुम्हारे पास सिर्फ 3 साल ही है तैयारी करने के लिए। तो इस पर टांगवुलिन जो होता है पूछता है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि हर बारी सील हटाने के बाद अगली सील को रिलीज करने की जो टाइमिंग है वो कम हो जाती है। तो इस पर एल्डर टांग जो होते हैं कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये हर बारी कम हो जाती है। तो टांगवुलिन भी पूछता है कि तो फिर ये बताइए कि फ्यूचर में सील को लिफ्ट करने की जो सबसे कम टाइमिंग होगी वो कितना समय होगा। तो एल्डर टांग भी बताते हैं कि फ्यूचर में जब भी तुम अपनी सील को हटाओगे वो हर बार ही 3 महीनों के इंटरवल से कम हो जाएगा, और जब तुम एक आखिरी 9th सील को हटाओगे तो उस सील को तुम्हें हर हाल में साल भर के अंदर ही हटाना होगा। और मैं तुम्हें बता दूंगा कि आखिर किस तरीके के स्पिरिचुअल थिंग्स की तुम्हें जरूरत पड़ेगी जब तुम अगली बार सील को हटाओगे। और याद रखना कि अगले 3 सालों में तुम जितनी ज्यादा कल्टीवेशन करोगे, फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे, उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा जब तुम सील को हटाओगे। और अगर तुम इसके लिए अच्छे खासे तैयार नहीं हो तो तुम्हें एक टेस्ट का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ तक कि और इतना कह के एल्डर टांग जो होते बात को पलटते हुए कहते हैं कि आगे बढ़ो और आगे ही बढ़ते रहो। तो इस चीज को सुन के टांगवुलिन चौंक जाता है और पूछता है कि जरा रुकिए, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए जो अभी आप कह रहे थे। और तभी ओल्डर टांग जो होते हैं अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने लगते हैं टांगवुलिन के ऊपर यहाँ से भेजने के लिए। तो टांगवुलिन जो होता है चिल्लाते हुए कहता है कि जरा रुक जाइए। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।